नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में 9 जून से संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित की। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 9 जून से संकल्प से सिद्धि तक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में रखी गई। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की प्रेरक उपलब्धियों और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ ही देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने 21 जून को विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाने को भी कहा। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में कल जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग का आह्वान किया। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों का अब नियमित निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही अस्पतालों को साफ सुथरा और पेशेंट फ्रेंडली बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में निरीक्षण टीमों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में 33 निरीक्षण टीमों ने राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों की साफ सफाई, बिजली, उपकरण, भवन, दवाइयों और इलाज की सुविधाओं की जांच की गई। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में अब एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू कर दी गई है। कल पहले दिन 2 रोगियों की सफल एंजियोग्राफी की गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल से मरीज भार कम करने के लिए आरयूएचएस अस्पताल में लगातार चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू होने से अब आरयूएचएस में आने वाले हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें इस जांच के लिए एसएमएस अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही आपातकालीन स्थितियों में रोगी को तत्काल उपचार मिल सकेगा। प्रदेश में इन दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को बागवानी फसलों, सब्जियों और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के शेरगढ़, बिलाड़ा और बावड़ी उपखंडों में कल किसान जागरूकता सभाओं का आयोजन किया गया। पाली जिले के सोजत रोड और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आमलिए और नाना में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। जैसलमेर जिले के पीथला, खोहड़ी, देवा, जांदरा, कोटड़ी और अडबाला गांव में कृषि विभाग की टीमों ने किसान गोष्ठी का आयोजन किया।
बाड़मेर में अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद करते हुए उनकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इन शिविरों में कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद करते हुए उनकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रही हैं। इसी कड़ी में कल ग्राम पंचायत गरल और बारासन में आयोजित शिविरों का कृषि मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए खेती बाड़ी में नवाचार करने और विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की बात कही। गौरतलब है कि 29 मई से शुरू हुए ये शिविर इस महीने की 12 तारीख तक आयोजित किए जाएंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा इस महीने की 15 तारीख को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने चोरी के पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण, वितरण और बिक्री में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस चोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एनसीईआरटी ने पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों की 5 लाख से अधिक प्रति, बड़ी मात्रा में मुद्रण कागज और 20 करोड़ रुपए से अधिक की मशीनरी जब्त की है। एनसीईआरटी ने प्रकाशकों, गोदाम मालिकों और पायरेटेड एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध 29 प्राथमिकी भी दर्ज की है। शिक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यह कार्रवाई पिछले 14 महीनों में की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच ये खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स का पलड़ा भारी है क्योंकि उसने चंडीगढ़ में क्वालिफायर मैच में अपने सामने वाली टीम को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पंजाब की टीम ने क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार से उबरते हुए अपना पहला खिताब जीतने का सपना जिंदा रखा है। विश्व चैंपियन भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने छठे दौर की बाजी में 62 चाल के बाद 5 बार के विश्व चैंपियन रहे शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर ये विजय प्राप्त की। ये क्लासिकल शतरंज में गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को इस जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ डी गुकेश की जीत प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आगे की यात्रा में निरंतर सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डी गुकेश को जीत की बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल दोपहर बाद विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी के साथ बरसात हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर में कल शाम बारिश हुई। हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में अच्छी बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। सीकर और सवाईमाधोपुर में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भीलवाड़ा में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं सुबह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जयपुर, चूरू और सीकर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2 दिन तक रहने की संभावना है। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर अगले 2 दिन राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके बाद 3 और 4 जून को भी इस सिस्टम का सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में 9 जून से संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित की।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताबी मुकाबला आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।